अली मिर्ज़ा साहब दी वीडियोज़ देखना सारिਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਐਮਬਰੋਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾਨ ਵੀਰਾ। सो की हाल चाल है रिहान भाई? भाजी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया भाजी, बहुत बढ़िया। सो आज आपको वेलकम करते हैं हम अपने चैनल पे। तो आपको वैसे पंजाबी समझ आती है? थैंक यू इनवाइट करने के लिए मुझे। हाँ जी, कोई चक्कर नहीं भाजी। अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आया हूँ मैं शायद इससे 2-3 साल पहले। हाँ काफ़ी टाइम हो गया। बहुत सारों ने मिलके कोलैब किया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो भी ज़माना था ना जब रिएक्शन कम्युनिटी का सारे मिलके काम करते थे। अभी डिफरेंट हो गए सारे। अभी हमारे साथ वाले तो आधे से ज़्यादा गायब भी हो चुके हैं, अब नए आ चुके हैं। सही है। तो भाई आपको पंजाबी समझ में आ जाएगी अगर मैं पंजाबी में बात करूँ तो? हाँ हल्की फुल्की समझ लूँगा मैं। चलो ठीक है। सो गाइज ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਊ ਸਾਇੰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਸ ਦਾ क्रिएशन टू क्रिएटर वाली वीडियो आप ऑलरेडी देखी हुई है, इन्होंने और भी देखी है। सो रिहान भाई जो ये अली मिर्ज़ा साहब है ना, तो ये ऐसी वीडियोस बनाते हैं मतलब जो पखंडवाद होता है जहाँ जो वहमबर में जो लोग डालते हैं ना उनके खिलाफ भी बोल देते हैं ये, और साइंस के हवाले से बात करते हैं, साइंस और कुरान की बात करते हैं ये हर बार। और आई थिंक आज का हमारा ये वाला इस वीडियो को देखने का एक्सपीरियंस है जो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा क्योंकि एज अ नॉन मुस्लिम मैं वीडियो को देखता हूँ, लेकिन आज रिहान भाई हैं जो वो आप मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो, तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। सो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है भाजी, करिए शुरू वीडियो। ठीक है करते हैं। चलो ठीक है सर। गाइज ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਰਿਵਿਊ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਹਾਨ ਵੀਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ watch till the end. The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. साइंस की डेफिनेशन शुरू में ही बता दी है। हाँ बहुत सही। तो कुरान भी तो ये कह रहा है अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। क्या तुमने ऑब्जर्व नहीं किया हमने ऊंट को कैसा बनाया, पहाड़ों को कैसी उठान दी, आसमान को कैसा बनाया, जमीन को कैसा बिछौना बनाया। 1000 आयात कुरान की, ऑलमोस्ट 6500 आयात में से वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से रिलेटेड है। साइंस का इल्म है ही है। तो ये दुनिया का इल्म जो आप कह रहे हैं ये दीन ही का इल्म है, ये कोई दुनिया का इल्म नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुरान कहता है कि हमने चीजों के नाम सिखा दिए थे। ये तो नहीं कहता कि बता दिए थे कि अल्लाह ताला के नाम के 3 दफा पढ़ने हैं तो ये सवाब होगा। हर चीज का नाम सिखा दिया था। पोटेंशियली वो उनके दिमाग में वो दरख्त बो दिया गया था जो आज इतना बड़ा हो चुका है कि इंसान ने ऐसे जहाज बना लिए हैं जो 500-600 मुसाफिरों को लेके 8000 किलोमीटर तक बगैर रिफ्यूलिंग के उड़ सकते हैं, और उड़ते नहीं सिर्फ लैंड भी करते हैं। ये सबसे मुश्किल काम है। लोग कहते हैं जी मिसाइल टेक्नोलॉजी मुश्किल है। जनाब मिसाइल टेक्नोलॉजी तो शायद ही कोई नहीं जो ये बोइंग की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मिसाइल तो आपने छोड़ना है, उसने फटना है, वापस नहीं आपने उतारना। लेकिन स्पेस शटल को, बोइंग जहाज को उड़ा के आपने उतारना भी है, बंदे बीच में बैठे हुए हैं। ये मुश्किल टेक्नोलॉजी है, तो करके दिखाया ना। ये इंसान जब भी कोई चीज डिस्कवर करता है ना, सबसे पहले उसका नाम रखता है। तो पोटेंशियली आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए थे जो फरिश्तों को भी नहीं आते थे। इंसान की फजीलत उसी अक्ल की वजह से। तो ये कोई दुनिया का इल्म नहीं है, ये अल्लाह ताला का फेल है। ये कायनात है कि नहीं? कुरान अल्लाह का कलाम है और कायनात अल्लाह का फेल है। अल्लाह ने बनाई है ना, क्रिएटर ने। अल्लाह के फेल का इल्म हासिल करना ये दुनियादारी कैसे हो गई?
ये दुनियादारी उस सूरत में होगी जब इसके बाद आप खुदा को ना पहचाने। वो तो सर कुरान पढ़ के भी अगर आपने खुदा को नहीं पहचाना और कुरान बेचने का जरिया और चंदे कमाने का जरिया बनाया तो आपसे एक फिजिक्स का प्रोफेसर बेहतर है। कम से कम उसने खुदा की किताब को तो नहीं बेचा अपने जाती फतवों की खातिर। सही है। ये तो बाद के अमाल बताते हैं कि आप इसमें से निकाल रहे हैं। तो आज साइंस की बरकत से मेरा ख्याल खुदा का तारुफ जितना हमें हुआ है हमारे असलाफ को नहीं था। और आज जिस बेहतरीन अंदाज में हम क्रिएटर का तारुफ एक इंसान के सामने रख सकते हैं, आज से पहले तसव्वुर भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जीन्स की स्ट्रक्चर, सरकार अक्ल दंग रह जाती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक चाय के चम्मच में इतने जीन्स आते हैं और उनके अंदर इतना डाटा कोड हो सकता है जितनी इंसानी तारीख में आज तक किताबें दुनिया की लाइब्रेरीज में पड़ी हुई हैं। वाह, ये किसने रखा है? एक बीज के अंदर इतना डाटा रख दिया कि 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बनता है और साल हर साल फल देता रहता है। सब कुछ उस बीज में से निकला हुआ है। दुनिया की कोई हार्ड डिस्क इसको स्टोर नहीं कर सकती। आज से पहले ये तफसीलात हमें नहीं पता थी ना, एक इजमालन पता था कि अंडे में से चूजा निकल आता है। सरकार ये वो डिटेल्स जो आप साइंस हमें बता रही है, आज से पहले किसी को यानी एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो 1980 में आके ऑलमोस्ट फाइनल हुई है, इससे पहले किसी को पता था कि मां के पेट में बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है? क्या सहाबा किराम ने ये देखा हुआ था? उनका तो ईमान बिल गैब था। हम तो परेशान हो जाते हैं कि यार लोग तो कह रहे हैं जादू जादू देखना है तो ये देखो। कभी नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल के ऊपर जब वो फास्ट करके मूवीज चलाते हैं कि एक बीज फूटता है उसमें से कोंपल निकलती है, फिर बनते बनते दरख्त बन जाता है या फूल, वो जादू हो रहा होता है। अंडे में से चूजा निकलना चाहिए। असल जादू ये हो रहे हैं जो अकल दंग है, लेकिन हम इन मोज़ात के आदी हो चुके हैं। तो आज खुदा का तारुफ मेरा ख्याल है साइंस की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से हम अपनी यंग जनरेशन को खुदा का तारुफ करवा सकते हैं। और इससे बढ़कर साइंस की बरकत से आज दीन इतना आसान है कि अगर कातिब के लिखने पे कुरान होता, आज दुनिया के हर मुसलमान के पास कुरान ना होता, अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होता। सही बात। ये बुखारी मुस्लिम यहां ना पड़ी हुई होती, अगर कातिब ही लिख रहे होते, अगर मोची जूतियां बना रहे होते ना, तो आज आधी दुनिया नंगे पांव होती जितनी दुनिया की आबादी हो चुकी है। तो साइंस ने हमें दीन पे चलना भी आसान किया है। आज मसाजिद के अंदर जितनी फैसिलिटीज आपको नजर आ रही हैं, ये अजमेर शरीफ वालों ने दी हैं आपको, ये बगदाद शरीफ वालों ने दी हैं, ये रायविंड शरीफ वालों ने दी हैं आपको, मुल्तान शरीफ वालों ने दी हैं। नहीं सरकार, ये साइंस ने आपको दी है। तो हमें तो साइंस को गले से लगाना चाहिए था कि इसने रिलीजन पे चलना सा। ये जो मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे और दुनिया के सारे बड़े आजमों में आपकी वीडियो पहुंच जाएगी। अगर आपको कोई टीवी चैनल इंटरनेशनल खरीदना पड़ जाए, आपकी नस्लें भी पैसा जोड़े तो नहीं खरीद सकती। यूट्यूब ने आपको फ्री दे दिया, उल्टा आपको मोनेटाइजेशन के वो पैसे भी देता है अपलोड करने के। सरकार, ये साइंस की बरकत से सब कुछ हुआ है। तो एहसान फरामोश ना बने, साइंस ने आपको बहुत कुछ दिया। क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया वीडियो था पाजी। साइंस ने बेसिकली इन्होंने ये बताया इसमें कि साइंस ने जो है हमारा दीन के ऊपर चलना भी आसान कर दिया है। बिल्कुल। जैसे पहले हज पे जाते थे तो कई लोग पैदल हज पे जाते थे, फिर जहाज़ में जाने लगे, अब एरोप्लेन में जाते हैं। सही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आसानी हुई है। हम वहाँ से अपने वहाँ पे कोई जाते हैं तो अपने घर वालों से बात कर सकते हैं टेलीफोन पे, ये भी साइंस का दिया हुआ है। तो साइंस ने हर चीज़ को अगर पॉजिटिवली ले बेसिकली तो सही रहता है। हर चीज़ के 2 साइड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कई लोग बोलते हैं ना कि यार ये सोशल मीडिया ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, मतलब जनरेशन को ख़राब कर रहा है, बिगाड़ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का अगर अच्छा यूज़ करें तो काफ़ी चीज़ें सीखी भी जा सकती है इससे। वही है, इसमें इनकी जो वीडियोस होती है ना, वो ज़्यादातर मैं साइंस वाली देखता हूँ। उसमें यूनिवर्स और स्पेस की बात होती रहती है। और इनकी वीडियो देख के ना मुझे एक चीज़ ऐसी पता चली कि नहीं पता नहीं चली, चलो पहले से पता थी, लेकिन जो होता है ना एक आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। तो इनकी वीडियो देखने के बाद ना मेरा जैसे एक नज़रिया होता है ना वो चेंज हो गया था। कि इन्होंने एक एग्जांपल दी थी, जैसे कि जो एक बीज होता है ना, एक सीड होता है, तो साइंस जितनी मर्जी आगे चले जाए, मतलब जितनी मर्जी एडवांस्ड हो जाए, जैसी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन वो कभी भी एक सीड को नहीं बना सकेगी।
बिल्कुल ठीक है, यार। मतलब उस सीड में से कितना बड़ा एक जो दरख्त निकल जाता है उसमें से। सो वो चीज़ साइंस कभी अचीव नहीं कर पाएगी। साइंस का मतलब जैसे आपने कभी सही नहीं। बोला क्या, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वो कभी भी हमारे क्रिएटर को नहीं क्रिएटर को साइंस कभी चैलेंज नहीं कर पाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसमें इन्होंने और भी एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि एक जब चूज़ा निकलता है अंडे में से, या हाँ। कोई बेबी जब पेट में 9 मंथ तक बिल्कुल। रहता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है। ये अगर हम सोचने जाएं तो वाकई में लगता है कि एक जादू है, मैजिक है। सही है। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हमारी वो यूज टू हो गए, हम उस चीज़ से, हमारी हाँ। आदत हो गई है। तो हमारे सोचने में, और साइंस में क्या है, नई चीज़ें आती है तो हमारा दिमाग उसमें लग जाता है, और फिर हम साइंस के वंडर्स के बारे में बात करते हैं, और हम गॉड के वंडर्स या अल्लाह के वंडर्स के बारे में बात नहीं बोलना सोचना भूल ही जाते हैं। बिल्कुल हाँ जी, क्योंकि वो चीज़ां अपने लिए हुण नॉर्मल हो गई हैं। जैसे अभी दुनिया में इतने अजूबे बन गए बड़े बड़े, है ना, पता नहीं क्या कुछ बन गया है। तो वो सब कुछ साइंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। लेकिन कई लोग होते हैं ना जो अपने धर्म में कट्टरवादी सोच रखते हैं कि वो साइंस की किसी भी चीज़ को वो मतलब ऐसे ही समझते हैं कि यार नहीं ये तो ना पाप है, तो वो सिर्फ उसी चीज़ पे चलते हैं। आई थिंक वो गलत है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि जितनी भी मस्जिदें हैं, जहाँ जितने गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, उनमें चाहे पंखा भी चल रहा है तो वो भी तो साइंस की देन ही है ना। बिल्कुल, साइंस से ही हो रहा है सब कुछ। अजान देते तो माइक का यूज़ होता है। बिल्कुल वो स्पीकर वगैरह सब साइंस की तो बनाई हुई चीज़ें हैं। बिल्कुल भाई। तो हम साइंस को भी वो नहीं कह सकते कि गलत नहीं कह सकते बेसिकली, लेकिन साथ में हमें खुदा की बनाई हुई चीज़ें भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसने हमें इतना अच्छा दिमाग दिया है कि हम ये सब चीज़ें बना पा रहे हैं। हाँ डेफिनेटली। एंड इनकी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ। एक वीडियो और देखी थी, उसमें इन्होंने बताया कि जो साइंस है, जैसे जो भी चीज़ डिस्कवर करती है, चाहे कोई नया प्लेनेट है या नई गैलेक्सी है, तो इनके कहने का मतलब वो था इस वीडियो में कि जो ऑलरेडी जो खुदा ने बनाया हुआ है, साइंस तो उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही है, सिर्फ हमें बता रही है कि हाँ भाई ये चीज़ है ना। तो साइंस ने अपने आप कुछ नया नहीं किया, जो भी इधर कर रहे हैं वो सब कुछ ऑलरेडी था, उसकी फॉर्म ही चेंज की है ना। तो बस हम उसको डिस्कवर करते जा रहे हैं। हाँ, डिस्कवर करते जा रहे हैं। मतलब अगर हम उसका ये जानने की कोशिश करें, मान लो एक सन है ना, तो वो हमें उससे पहले तो हमें ये भी नहीं होता था कि चलो सन है भी नहीं, है ना। तो हमें तो ऐसा होता था कि लोग इसको भी एक अलग ही ताकत मानते थे कि ये तो कुछ और ही है। तो अभी पहले जैसे दुनिया को मानते थे कि ये जो अर्थ है वो फ्लैट है, अभी भी कुछ लोग मानते हैं यार, मैं हैरान होता हूँ, मानते हैं। अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि अर्थ जो फ्लैट है। तो मैं बोलता हूँ उनको कि आप नासा की यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चलती रहती है, आप वो वीडियो ही देख लो, उस वीडियो में ही पता चल जाएगा कि जो लाइव स्ट्रीम में कि ये अर्थ फ्लैट नहीं है, ये राउंड है। तो कहने का मतलब कि मैंने भी सुनी है, जो चीज़ें भी ऑलरेडी थी उनको साइंस ने डिस्कवर करके हमारे तक पहुंचा दिया। जैसे ये इन्होंने वो बच्चे के जन्म वाली बात बताई कि वो कैसे होता है ना, वो हम सब कुछ पता चल गया, लेकिन उसका सोर्स क्या है वो तो हमें अब तक नहीं पता चला। कि चाहे जो यूनिवर्स है जहाँ फिर जो बीज भी बना है, तो वो बीज के अंदर ऐसा क्या है कि सिर्फ पानी और मिट्टी से वो इतना बड़ा बन गया, है ना। मतलब वो चीज़ साइंस कभी नहीं तरक्की कर पाएगी इतनी कि हाँ चलो अगर हो भी पाया तो मेरे ख्याल हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं होगा, तो पता नहीं आगे देखो कब होता है। सही है। खुदा की एक बोलते हैं हमारे यहाँ पर कि खुदा बोलता है मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मतलब साइंटिस्ट लोग भी कहीं ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को ही शायद भगवान मानने लग जाते, खुदा मानने लग जाते, क्योंकि वो शायद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिसर्च करते, तो शायद सोचते कि मैंने किया है ये सब ये वो। लेकिन असल बात ये है कि खुदा की बनाई हुई चीज़ों को ही वो डिस्कवर कर रहे हैं और उसको ही खोज रहे हैं, जो ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई है। उन्होंने ऐसा उन्होंने जो चीज़ें बनाई वो तो बनाई है, लेकिन जो चीज़ें वो डिस्कवर कर रहे हैं, जो चीज़ें मालूम कर रहे हैं अपने अर्थ के बारे में कह लो या यूनिवर्स के बारे में, वो तो खुदा नहीं बनाई है ना। बिल्कुल। जैसे रेगिस्तान में के लिए खुदा ने बनाया, अपना ऊँट बनाया है, हर चीज़ के लिए। मतलब किसी ना किसी का सबका कोई ना कोई मकसद से ही आया है सब लोग। बिल्कुल भाई बिल्कुल।
मतलब अभी पीछे से ना कोई एक हमारा वो था वॉयेजर 1 था आई थिंक, जहाँ हबल टेलीस्कोप था, उसने हमारे अर्थ की एक बहुत दूर जाके आई थिंक वो सैचुरन तक चला गया वो अभी इतने 40 और 45 सालों में। तो उसने ना एक इमेज भेजी वहाँ से जहाँ पे हमारी जो पृथ्वी है ना, जो अर्थ है, वो एक डॉट के बराबर दिख रही है। तो मैं अपनी ऑडियंस को बोलता होता हूँ कि भाई कभी आपको ऐसा लगे ना कि मैं बहुत, आप में अहंकार आ रहा है और एटीट्यूड आ रहा है, ईगो आ रही है, तो वो देख लें कि भाई हमारा वजूद ना इस यूनिवर्स में यही है, इसके अलावा हम कुछ नहीं है। बिल्कुल यार, बहुत बड़ा है यूनिवर्स है और अहंकार तो बिल्कुल कभी करना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं अली मिर्ज़ा साहब की, यहाँ पर मैं उनको भी थोड़ा अप्रिशिएट करूँगा क्या जिस तरह से वो चीज़ें बता रहे हैं, लोगों के फैक्ट क्लियर हो रहे हैं, नहीं तो कई लोग गलत फहमियों में ही जी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मतलब सब चीज़ें पॉइंट की बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसी कोई भी ऐसी घुमा फिरा की बात नहीं कर रहे, सीधे पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। बिल्कुल और भाई, मैंने अब तक इनको सुना नहीं था इतना, लेकिन अब मैं सुनना शुरू करूँगा इनको। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। और एक बात और बता देता हूँ मैं इनकी, कि इनके ना अराउंड 10 से 14-15 चैनल हैं इनके यूट्यूब पे, और कुछ चैनल्स तो मिलियंस प्लस सब्सक्राइबर्स के हैं। इनका मेन चैनल 2+ मिलियंस में है। और जैसे इधर हमारे संदीप मिश्री ने अपनी जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल नहीं की ना, इन्होंने भी अपने किसी चैनल की मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं की। ये कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं इनकी वीडियो से। क्या बात है, ये चीज़ तो बहुत ही बढ़िया है यार। तो मैं अपनी पूरे 6 साल के यूट्यूब करियर में सिर्फ 2 लोगों को ही जानता हूँ जो पैसा नहीं कमाते वीडियो से, एक ये और एक हमारे इंडिया से जो संदीप मिश्री हैं। संदीप महेश्वरी। तो आई थिंक यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है जो भी देखने वाला होता है, एड्स नहीं आते तो, नहीं तो ऐड आ जाते तो हमारा माइंड ऐड में लग जाता है। तो अच्छी चीज़ है तो बहुत सही है भाई। सच में भी मुझे अभी ऐड आया नहीं है, मैंने वीडियो देखा तो नहीं सही है तो भाई। यूट्यूब में तो आजकल एड्स देख देख के परेशान हो गए। सही है। सो आप भाई, अगर आपके मन में कोई बात है तो आप शेयर कर सकते हो, और नहीं तो हम एंड की तरफ बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, मैं तो यही शेयर करूँगा यार कि एट द एंड हमारा जो, हम तो चैनल में भी यही बोलते एंड में कि मेक लव नॉट वॉर। तो हमें तो सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और बस एक दूसरे के सेंटीमेंट, वही वाली बात है, सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना चाहिए कि भाई अपने आप को कभी बड़ा नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रह के रहना चाहिए तो सही रहता है। अगर आप ऐसे रहोगे ना तो ही आने वाला दूसरा बंदा समझेगा कि हाँ भाई ये अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका रिलीजन इतना अच्छा है कि ये इतना झुक के एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये चीज़ें होना चाहिए, और ये चीज़ें अगर आप अपने आप को बड़ा दिखाओगे ना तो कोई भी आपको सही नहीं समझेगा। हालांकि हो सकता है आपके सामने डर के वो कुछ बोले ना, लेकिन पीछे से तो वो यही समझेगा कि ये गलत लोग हैं, इनके साथ नहीं रहना है, इनसे दूरी बना लो। बिल्कुल, हमें हमेशा अपनी अच्छी चीज़ें पोर्ट्रे करना चाहिए जिससे लोग हमारे करीब आए, ना कि हमसे दूर भागे। बस यही कहना चाहता था मैं। बिल्कुल भाई, मैं बस भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। सही है सर, सही है। मैं अपनी ऑडियंस को भी यही बोलता रहता हूँ हमेशा कि चाहे आप जिस धर्म से भी हो, हर धर्म की रिस्पेक्ट करो, और अपने आप को ऊंचा जितना मर्जी बोलते रहो, लेकिन किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा मत करो। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे ही हमें पता चलता है, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि जो आपके संस्कार मिले हैं हमें बचपन से एक बच्चे को, तो वो झलकते हैं इन बातों में से। सो एब्सोल्युटली सही है। सो ठीक है गाइस, ये सी आज दी वीडियो ते, एंड थैंक यू सो मच रेहान भाई कि आपने आज हमें ज्वाइन किया हमारे चैनल पे। और गाइस जाके इनका चैनल, भाई बहुत अच्छा लगा मुझे भी। हाँ जी, और गाइस इनका चैनल जाके ज़रूर चेक करना, एम्ब्रोज रिएक्शन से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो ठीक है रेहान भाई, मिलते हैं हम आपको। ओके भाजी। तो गाइस ये सी ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਨ ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।